श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, 29 अक्टूबर 2024 धनतेरस से लेकर दीपावली तक कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जो आपको भूलकर भी किसी को भी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि मां लक्ष्मी के आगमन के लिए हम बहुत सारी तैयारी करते हैं। ऐसे में कोई भी नहीं चाहता कि मां लक्ष्मी उनसे रूठ जाए, कहीं कोई गलती हो जाए और बाद में पछतावे के सिवा कुछ न बचे। दीपावली का त्योहार बस आने को है और ऐसे में आप बहुत सारी तैयारियां कर रहे हैं। घर की सफाई हो रही होगी, तमाम सामान आप व्यवस्थित रख रहे होंगे और कई लोग तो गिफ्ट भी देते हैं। धनतेरस और दीपावली के दिन तोहफा देना अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी गिफ्ट हम दे देते हैं, जाने अनजाने में गलती कर देते हैं। तब आगे चलकर सिर्फ पछताने के सिवा और कुछ नहीं बचता। इसीलिए विशेष वस्तु का गिफ्ट देने के समय आपको विशेष ध्यान भी रखना चाहिए। दोस्तों, आप चाहते हैं कि मां लक्ष्मी पूरे साल आपके घर में धन की बारिश करें। आप चाहते हैं कि मां लक्ष्मी कृपा बरसती रहे। तब ऐसे में कुछ खास वस्तुएं हैं जो किसी को नहीं देनी चाहिए। दोस्तों, आज हम आपके साथ साझा करेंगे कि वह कौन सी गलतियां हैं जो करने से बचना चाहिए और धनतेरस की आप सरल तरीके से आप पूजा कैसे करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन दोस्तों, तो उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल वास्तु शास्त्र ज्ञान को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। और एक बार सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखिए, ताकि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर और हमारे ऊपर सदा बना रहे। हमारे वास्तु शास्त्र ज्ञान चैनल का मकसद है जनहित का कल्याण करना। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि धनतेरस और दीपावली कब है। इस साल धनतेरस की तिथि की शुरुआत 29 अक्टूबर को सुबह 10:12 से प्रारंभ हो जाएगी और 30 अक्टूबर की दोपहर 1:15 तक रहेगी। उदया तिथि के अनुसार धनतेरस का पर्व दिन मंगलवार 29 अक्टूबर 2024 को धनतेरस का त्योहार मनाया जाएगा। दिवाली हमेशा कार्तिक अमावस्या की रात्रि के समय मनाई जाती है। दीपोत्सव हमेशा रात में ही किया जाता है। इस साल कार्तिक अमावस्या 31 अक्टूबर को दोपहर 3:52 से शुरू हो रही है। दीपावली के त्योहार में रात्रि के समय अमावस्या होना जरूरी है। 1 नवंबर की रात्रि को अमावस्या तिथि समाप्त हो जाएगी। साथ ही इसमें उदया तिथि की मान्यता नहीं होती, इसलिए इस साल दीपावली 31 अक्टूबर को मनाई जाएगी। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि धनतेरस के दिन भगवान की जो आप मूर्ति लाते हैं, तो गणेश जी लक्ष्मी जी दोनों की एक ही स्टैंड पर मूर्ति मत लाइए, अलग अलग लाइए। लक्ष्मी जी अलग कमल पर बैठी हुई और खड़ी मूर्ति आपको नहीं लानी है, और गणेश जी की अलग से, जिसमें गणेश जी की बाईं तरफ होने चाहिए, यानी लड्डू जिधर होता है उस तरफ। दोस्तों, धनतेरस के दिन सुख और समृद्धि के लिए हम विशेष पूजा आराधना करते हैं, तो इस बीच सौभाग्य और सुख की वृद्धि भी होती है, हर इच्छा पूरी होती है। तो कुछ सावधानियों को बरतना आवश्यक है। जब भी आप भगवान गणेश मां लक्ष्मी को स्थापित कीजिएगा तो लक्ष्मी जी की मूर्ति हमेशा ही गणेश जी के दाहिने तरफ होनी चाहिए। बायां स्थान जो है वह श्री हरि विष्णु का होता है, इसलिए लक्ष्मी जी हमेशा गणेश जी के दाहिने तरफ बैठें। इस बात का ध्यान रखिएगा। पहले लक्ष्मी जी फिर गणेश जी। धनतेरस और दिवाली की पूजा में इस बात का ध्यान रखें कि बैठी हुई ही मूर्ति लाइए, क्योंकि यह स्थिर लक्ष्मी का द्योतक होता है। और जब भी मां लक्ष्मी की तस्वीर रखिए तो ध्यान रखिए कि उनका मुंह दरवाजे की तरफ ना हो, वरना मां लक्ष्मी आएंगी और चली भी जाएंगी। इसीलिए मूर्ति को हमेशा पूरब उत्तर दिशा में ही रखिए, यह ज्यादा अच्छा है। आप शाम के समय स्नान के बाद पूजा कीजिए, फिर भोजन ग्रहण कीजिएगा। वास्तु के अनुसार धनतेरस की पूजा हमेशा पूरब उत्तर दिशा में ही करें। मां लक्ष्मी की पूजा कक्ष में का या गहरे रंग का पेंट मत करवाए। आप गुलाबी हल्का पीला इस टाइप का रंग लगाइए कि मां लक्ष्मी का आगमन हो, आपके घर में मां लक्ष्मी का वास हो। दोस्तों, कोई भी पुराना बेकार सामान है तो उसे पहले ही हटा दीजिए और घर के मुख्य दरवाजे को एकदम खूबसूरत सा बनाकर सजा कर रखिएगा। जैसे आम के पत्तों का बंधनवार लगाएं, खूबसूरत पेंटिंग कराइए, बंधन वर्ग के साथ तोरण लगाए, और जमीन में जब आप वहां पर रंगोली बनाई गई तो मां लक्ष्मी के पैरों का निशान जरूर बनाइए और घर में प्रवेश करती हुई मां लक्ष्मी की तस्वीर बनाइए।
आज हम कुछ और खास बातें बताएंगे कि इस दिन शीशा वगैरह नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि यह राहु से संबंध रखता है। और जो गणेश जी की, लक्ष्मी जी की मूर्ति खरीदेंगे धनतेरस के दिन, तो उसी मूर्ति की पूजा दिवाली के दिन होनी चाहिए। धनतेरस के दिन शाम के समय बिल्कुल भी मत सोएगा, वरना दरिद्रता आएगी। और इस दिन एक दीपक ऐसा जलाए जो लंबे समय तक चले, और कलह क्लेश तो बिल्कुल भी मत कीजिएगा। और इस दिन लोहा खरीदने से बचिए, वरना घर में खुशी नहीं बल्कि तकलीफ हो सकती है। इस दिन आप नकली फूल, नकली ज्वेलरी, ये सब मत खरीदिए, ये अच्छा नहीं माना जाता है। धनतेरस के दिन कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जो किसी को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि यह मां लक्ष्मी को पसंद नहीं है। खासकर सफेद वस्तु, जैसे कि धनतेरस से लेकर दीपावली तक दूध किसी को ना दे दें। सफेद वस्तु में चावल भी आता है। हमारे यहां अक्सर बहुत सारे पड़ोसी ऐसे होते हैं जो मांगते रहते हैं, तो इन चीजों से आपको आज बचना चाहिए, धनतेरस से लेकर दीपावली तक। क्योंकि दोस्तों, अगर आप जाने अनजाने कुछ वस्तुओं को किसी को दे देते हैं, तो सुख और आनंद की जगह दुख भी आ सकता है। तो किसी को भी कुछ ऐसी वस्तुएं गिफ्ट के रूप में नहीं देनी चाहिए, ना ही मांगनी चाहिए। जैसे कि कोई कहीं गणेश जी की मां लक्ष्मी जी की मूर्ति ले, आइए आप मेरे लिए तो बिना पैसे लिए मत दीजिएगा। धनतेरस से लेकर दीपावली तक किसी को उधार भी नहीं देना चाहिए। वैसे भी उधार देने से बचे, क्योंकि आप मां लक्ष्मी के आगमन की तैयारी कर रहे हैं, न कि दूसरों को देने की। लोग अक्सर जतरा बनाते हैं आपसे पैसे लेकर, और वह खुद तो अच्छे रहेंगे और आपको परेशानी में डुबो देंगे, तो ध्यान रखें। और इस दिन वही खाता नया करने का विधान है। इस दिन रेशमी वस्त्र भी किसी को नहीं देना चाहिए, खासकर लाल कपड़ा और श्रृंगार की वस्तु किसी को भी देने से बचे, और दही भी। रात के समय या दिन के समय धनतेरस से लेकर दीपावली तक भूलकर भी किसी को ना दें। और साथ ही साथ इस दिन एक अहम चीज है, वह है घी, जो कि कई बार पूजा में लोगों को कम पड़ जाता है तो पड़ोस में चले आते हैं। ये सभी चीजें लक्ष्मी को बढ़ाने वाली हैं। अभी तक हमने आपको बताया मिश्री, नमक, चावल, घी, पैसे, ये लक्ष्मी को बढ़ाने वाली चीजें हैं, तो इसको किसी के साथ शेयर मत कीजिएगा, भूलकर भी नहीं। और धनतेरस के दिन बहुत सारे लोग जानबूझकर भी ऐसा करके परेशान करते हैं। आपको वह जान के आते हैं लेने, आप मुस्कुराकर कहिए कि आज नहीं देंगे, आपको 2 दिन बाद आइएगा। यह है तरीका। तो इन चीजों का ध्यान रखें। रात के समय दही मत खाइए। वैसे भी रात के समय दही नहीं खाना चाहिए, लेकिन अभी धनतेरस से दीपावली तक मत खाइए, क्योंकि रात में दही खाने से दरिद्र आती है, ऐसा शास्त्रों में कहा जाता है। तो दही खाने से बचे। वैसे भी मौसम बदल रहा है, तो आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। अपना भी ध्यान रखें और मां लक्ष्मी के स्वागत की तैयारी करें। दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग आपसे कुछ वस्तुएं मंगवा लेते हैं, उसके पैसे नहीं देते, लेकिन आप प्रेम से ले लीजिएगा। किसी को भी घड़ी वगैरह गिफ्ट में मत दीजिएगा, ना ही नुकीली चीज किसी को गिफ्ट में दीजिएगा, वरना रिश्ते गड़बड़ हो जाएंगे। और जूते चप्पल भी किसी को गिफ्ट में देने से धनतेरस, दिवाली तक बचना चाहिए। यह चीजें वैसे भी कभी किसी को नहीं देनी चाहिए। काले रंग के कपड़े भी नहीं देने चाहिए। अगर आप धनतेरस के दिन गाड़ी लेना चाहते हैं, बहुत सारे लोग लेते हैं, तो उसका पेमेंट धनतेरस से पहले कर दें और धनतेरस के दिन गाड़ी लेकर आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, आप चाहते हैं धन की बरकत हो, जमीन जगह की रजिस्ट्री करानी है, तो आप धनतेरस के दिन करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यह दिन शॉपिंग के लिए अच्छा माना जाता है। ऐसी छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखेंगे तो मां लक्ष्मी चमकती हुई आपके घर आएंगे। दोस्तों, अब जान लेते हैं कि धनतेरस के दिन वीडियो शुरू करने से पहले माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त कमेंट में जरूर लिखिए, जय मां लक्ष्मी, जय माता दी, ताकि इस दीपावली माता रानी की आप पर कृपा बरसती रहे। दोस्तों, माता रानी के लिए एक लाइक तो जरूर करना। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि दीपावली की रात आप किस तरह से झाड़ू की मदद से माता रानी को प्रसन्न कर सकते हैं। चलिए पहले बात करते हैं। दिवाली की रात को सोने से पहले झाड़ू के नीचे चुपके से आपको क्या वह एक चीज रखनी है जिससे मां लक्ष्मी दौड़ी चली आई। दोस्तों, झाड़ू हर किसी के घर में होती है, लेकिन क्या आपको पता है, झाड़ू को सीधे तौर से लक्ष्मी से जोड़कर देखा जाता है। झाड़ू को लेकर बहुत से शुभ शगुन भी होते हैं, और झाड़ू कैसे रखें, कब खरीदें, प्राचीन शास्त्रों में बताया गया है। झाड़ू के नीचे ऐसा क्या दबाकर रख दें रात को सोने से पहले कि जीवन की सारी खुशियां इकट्ठी हो जाएं। तो जानते हैं इसके बारे में। झाड़ू महालक्ष्मी जी का प्रतीक है
और दरिद्रता, गरीबी रूपी परेशानी को घर से बाहर निकाल देती है, जीवन से भगा देती है। झाड़ू से जुड़े हुए बहुत सारे प्रयोग हैं। आज हम आपको एक खास बात बताएंगे जो जीवन की तमाम परेशानियों से आपको मुक्ति दिला सकती है। वैसे झाड़ू माँ लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है और आर्थिक संपन्नता के लिए कई तरह के हम प्रयोग करते हैं, लेकिन कभी कभी छोटी छोटी चीज भी बहुत मायने रखती है। तो आज हम खास बात करेंगे झाड़ू को लेकर। अगर छोटी छोटी चीजों का ध्यान में रखें तो घर के कलह क्लेश सब खत्म हो जाएंगे। घर में मां लक्ष्मी जी का वास भी होगा। अगर हम ज्योतिष की माने तो झाड़ू का महत्व सबसे ज्यादा यह होता है कि यह बीमारियों को दूर करने वाली है। दोस्तों, शीतला माता भी अपने हाथ में एक झाड़ू ले रहती है, इसीलिए झाड़ू का प्रयोग करने के समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। आप झाड़ू को सूर्यास्त के बाद बिल्कुल भी ना लगाएं दोस्तों। वैसे तो आपको झाड़ू को कभी भी सूर्यास्त के बाद नहीं लगना चाहिए, लेकिन खास धनतेरस के दिन और दिवाली के दिन तो यह गलती बिल्कुल भी ना करें। मान्यता है कि ऐसा करने से लक्ष्मी रूठ जाती है। और दूसरी तरफ सूर्य अस्त होने के बाद दोस्तों, झाड़ू तो क्या पूछा भी नहीं लगना चाहिए। बहुत जरूरी हो तब झाड़ू लगाए, पर कूड़ा इस समय पर जाकर बाहर ना फेंके। इन तमाम छोटी छोटी चीजों का आपको ध्यान रखना है। फिर दोस्तों, आप रात को सोने से पहले एक छोटी सी चीज जो मैं आपको बताने वाला हूं वह झाड़ू के नीचे दबा करके रख दें। और अगर इस धनतेरस आप ऐसा ना कर पाए दोस्तों, तो कोई बात नहीं, दीपावली की रात तो आप यह उपाय जरूर करें। फिर देखिए कैसे लाभ होता है। जीवन में आप माने या ना माने, लेकिन हमेशा इस बात का जरूर ध्यान रखें कि झाड़ू जब आप लगाएंगे तो कचरा इधर उधर नहीं करना चाहिए। दोस्तों, वास्तुशास्त्र ज्ञान चैनल नहीं है, बल्कि आप सब हमारे परिवार की एक हिस्से हैं। तो आपको मैं जो जानकारी बताऊंगा सही ही बताऊंगा। एक जगह कचरा इकट्ठा करें और उसे ठीक से आप घर से बाहर फेंक दें, डस्टबिन में फेंक दें। और दोस्तों, वैसे तो मैंने आपको जैसा बताया कि झाड़ू आपको शाम के समय लगानी ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर मान लीजिए बहुत जरूरी हो गया है तो रात में अगर आपको झाड़ू लगाना पड़ रहा है तो उसके लिए आप क्या करें, कोई कपड़ा ले, आप कोई खराब कपड़ा या डस्टिंग का कपड़ा आप ले सकते हैं और उससे आप सारा कचरा समेट लें और घर के किसी कोने की तरफ या किसी दीवार की तरफ आप कचरे को कर दें। इस कचरे को रात के समय ही बाहर फेंकने की गलती ना करें और सुबह होने के बाद ही आप इसको घर से बाहर करें, वरना दोस्तों घर में जो आपका धन आता है उसका आगमन दोस्त रुक जाएगा, उस पर प्रभाव पड़ता है। आर्थिक परेशानी से आपको गुजरा ना पड़े, इसके लिए झाड़ू को जहां तहां ऐसे ही नहीं रखना चाहिए। इसकी कोई निश्चित जगह बनाएं और ध्यान रखें कि ऐसे आपको रखना है कि इस पर किसी की भी आने जाने वाली की नजर ना पड़े। दोस्तों, सपने में झाड़ू देखना शुभ नहीं माना जाता। कहा जाता है कि अगर अपने सपने में झाड़ू देख ली है तो इस तरह का सपना आपको तुलसी मां को सुना दे देना चाहिए या फिर गाय को सुना देना चाहिए ताकि इसका कुप्रभाव टल जाए। लेकिन आपको एक बात बता दें दोस्तों कि धनतेरस अब दीपावली की रात पर अगर आपको सपने में झाड़ू दिखाई दे जाए तो आप घबराइए मत, क्योंकि यह बहुत ही ज्यादा शुभ संकेत है। दोस्तों, आपसे एक अनुरोध करना चाहूंगा, कृपया अपनी राशि हमारे कमेंट बॉक्स में छोड़ दें। अगर राशि के अनुसार कोई उपाय होगा तो हम आपके कमेंट का रिप्लाई में बता देंगे। दोस्तों, माना जाता है कि अगर आपको धनतेरस या दीपावली की रात में सपने में झाड़ू दिख जाए तो इसका मतलब है कि जल्द ही आप पर मां लक्ष्मी की कृपा बरसाने वाली है। तो ऐसे में दोस्तों खुश हो जाइए, क्योंकि अब आप पर मां लक्ष्मी की कृपा होने वाली है। चलिए अब आपको बता दें पुराना झाड़ू घर से बाहर निकलने का सही समय क्या है। तो दोस्तों, दीपावली और धनतेरस से अच्छा समय तो कोई भी नहीं है। मान लीजिए अगर आप नया झाड़ू अभी ही लेकर आए थे, 6 महीने हुए हैं, आप लगता है कि अभी मैं बदलना नहीं चाहती हूं, तो आपको ऐसी गलती ना करें दोस्तों, क्योंकि दीपावली धनतेरस का मौका ऐसा है कि आपको अपनी पुरानी झाड़ू छोड़ करके नई झाड़ू का इस्तेमाल करना चाहिए। धनतेरस के दिन आपको झाड़ू जरूर खरीदनी चाहिए, बहुत ही शुभ रहता है, और आपको अपनी पुरानी झाड़ू इस दिन बाहर फेंक देनी चाहिए। लेकिन अगर आपने धनतेरस के दिन यह काम नहीं किया है, आप चूक गए हैं, तो कोई बात नहीं। दीपावली की रात से पहले पहले आप अपने घर से पुराना झाड़ू बाहर कर दें और नया झाड़ू का ही इस्तेमाल करें। यह सबसे अच्छा समय है अपनी झाड़ू को बदलने का। फिर देखिए कैसे लाभ होता है आपके जीवन में, आपकी लाइफ में कैसे खुशियां बढ़ती हैं। दोस्तों, खुले आसमान के नीचे झाड़ू कभी भी नहीं रखना चाहिए। बहुत से लोग छत पर झाड़ू रखते हैं
तो वह भी सही नहीं माना जाता है। इससे जीवन में परेशानी बढ़ती है, क्योंकि जब आप खुले आसमान के नीचे झाड़ू रखते तो जीवन में कष्ट बढ़ता है। इसीलिए ऐसा ना करें। और झाड़ू रखने की जो सही दिशा है वह उत्तर पश्चिम दिशा है। दोस्तों, तो आप घर में उत्तर पश्चिम की दिशा में झाड़ू रखने की व्यवस्था करें। चलिए अब बात करते हैं कि धनतेरस के दिन रात को सोने से पहले आपको झाड़ू के नीचे वह कौन सी चीज छुपा करके रख देनी है जिससे कि आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। और अगर आप इस धनतेरस पर यह मौका गवा चुके हैं तो कोई बात नहीं, दीपावली की रात आपको यह उपाय जरूर कर सकते हैं। और वह चीज है दोस्तों, एक चांदी का सिक्का। दोस्तों, आपको झाड़ू के नीचे रखना है रात को सोने से पहले एक चांदी का सिक्का। जी हां दोस्तों, और अगर आप चाहे तो चांदी का सिक्का नहीं रखना चाहते हैं तो 1 रुपए का सिक्का भी आप रख सकते हैं। और फिर देखिए चमत्कार, क्योंकि झाड़ू में नेगेटिव एनर्जी रहती है और यह सिक्का इस नेगेटिव एनर्जी को रोक लगा देता है और इस शोख लेता है। आप इसे साफ करें, गंगा जल का छिड़काव करके स्वच्छ कर ले दोस्तों, और उसके बाद इसे मां लक्ष्मी के चरणों में रख दें। इससे सारे घर की नेगेटिविटी मां लक्ष्मी दूर करेगी। और जब आप अपना यह 1 रुपए का सिक्का या चांदी का सिक्का स्वच्छ कर लेंगे, माता रानी का आशीर्वाद भी इसे में मिल जाएगा। तो उसके बाद आप इसे अपने धन रखने के स्थान पर रख दीजिए। अगली दिवाली तक इसे वहीं रहने दीजिए। और अगर आप चाहे तो अगली दिवाली धनतेरस पर भी आप इस प्रयोग को दोबारा कर सकें। यह काम तो आपको दिवाली की रात जरूर ही करना है। किसी भी गरीब के घर जाइए और किसी गरीब के घर एक दीपक जलाकर के दिवाली के दिन किसी गरीब को अपने समर्थ अनुसार कपड़े, धन, मिठाई देकर के उनकी सहायता करें। ऐसा करने पर शनि, राहु, केतु हो, कोई भी ग्रह हो, उनके दोष शांत होते हैं और कार्यों में आ रही बाधाएं भी दूर हो जाती हैं। दीपावली के दिन अगर आप मां लक्ष्मी, गणेश के साथ साथ धन के देवता जी का भी पूजन करते हैं तो यह अति शुभ होता है। दोस्तों, दिवाली की रात को आपको देवी सूक्त और श्री सूक्त का 11 बार पाठ करना चाहिए। आप चाहे तो श्री सूक्त का 5 या 11 बार, लक्ष्मी सहस्त्र नाम का पाठ या 11 बार या विष्णु सहस्त्र नाम का भी पाठ कर सकते हैं। दोस्तों, लक्ष्मी माता को कमल का फूल जरूर चढ़ाना चाहिए। इस दिन कमल गट्टे घर में लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। या फिर आप अगर धनतेरस के दिन कमल गट्टे घर में ले आए हैं तो इस दिन आप मां लक्ष्मी को अर्पित करें। हथा जोड़ी हुई दक्षिणावर्ती शंख हुआ, गोमती चक्र हुआ, पीली कड़ियां हुई शक्ति, श्री यंत्र, हल्दी की गांठें हुई, धनिया के बीज हुए। कोई भी चीज आपको जरूर रखनी चाहिए माता रानी के चरणों में। इनमें से कोई भी एक चीज आप अर्पण कर सकते हैं। यह खास काम जो मैं आपको बताने वाला हूं, आपको दीपावली की रात को करना है। आपको 4 काली मिर्च लेनी है और दीपावली की रात पूजा के बाद या पूजन से पहले या किसी भी समय कर सकते हैं। करना आपको रात के समय आपको चौराहे पर जाना है और 4 काली मिर्च के दाने लेकर जाना है और चारों दिशाओं में एक एक दाना आसमान की तरफ फेंक देना है दोस्तों। और उसके बाद आप बोलिए, दरिद्रता घर से बाहर जाओ, लक्ष्मी मां घर में आओ। और यह बोलकर आपके पीछे पलटकर नहीं देखना है, आपको अपने घर लौट जाना है दोस्तों। इससे आपके घर से दरिद्रता हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। 29 अक्टूबर 2024 धनतेरस पर सोना चांदी नहीं बल्कि 10 रुपए की यह एक चीज घर ले आना। धन की देवी मां लक्ष्मी जी साथ आएंगी। दोस्तों, साल 2024 में धनतेरस का पर्व 29 अक्टूबर को मनाया जाएगा। साथ ही साथ अगर आप धनतेरस पर यह एक चीज अपने घर धनतेरस वाले दिन लाते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि मां लक्ष्मी इतना प्रसन्न होती हैं कि वह खुद आपके घर पर आती हैं और कभी आपके घर को छोड़कर नहीं जाती हैं। विशेषकर आज की वीडियो में जो 10 रुपए की चीज हम आपको बताने वाले हैं, यह चीज अगर आप धनतेरस पर लाते हैं तो फिर कभी आपके घर में धन की कमी नहीं होती है। धनतेरस का दिन बहुत ही शुभ होता है और इस दिन इन चीजों को खरीदने से हमेशा धन में वृद्धि होती है। धन जो है यह बढ़ता चला जाता है। तो वैसे तो धनतेरस पर सोना चांदी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसकी खरीदारी की जाती है, लेकिन आपको बता दें कि शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजें खरीदने के बारे में भी बताया गया है जिन्हें आप यदि धनतेरस के दिन खरीदते हैं तो फिर आपके घर में सब कुछ उत्तम ही उत्तम होता है, सब कुछ शुभ होता है। क्योंकि इस दिन इन चीजों को खरीदने से शुभता घर में आती है और जितनी भी निर्धनता है, दरिद्रता है, धन से जुड़ी समस्याएं हैं,
बिल्कुल जीवन से दूर हो जाती हैं। तो आज की वीडियो में जो चीजें हम आपको बताने वाले हैं, अगर आप धनतेरस के दिन इन चीजों को खरीद कर अपने घर पर लाते हैं, जिन्हें खरीदने में आपको ज्यादा पैसे भी खर्च नहीं करने हैं, मात्र 10 रुपए में आप इन चीजों को खरीद सकते हैं। और इन चीजों को जब आप धनतेरस के दिन घर खरीद कर लाते हैं, तो लक्ष्मी जी के साथ साथ धन के देवता कुबेर जी भी प्रसन्न होते हैं और फिर आपके घर में धन बढ़ता चला जाता है। तो धनतेरस का दिन ही एक ऐसा दिन है जिस दिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो खरीदना बहुत ही शुभ होता है, और इन चीजों को खरीदने से हमेशा पूरे साल घर पे जो है मां लक्ष्मी की कृपा बरसती है और कभी भी जीवन में धन की कमी नहीं आती है। तो चलिए बात कर लेते हैं। पहली कौन सी वह चीज है, कौन सी वो वस्तु है जो आपको धनतेरस के दिन विशेषकर जरूर खरीदनी चाहिए, क्योंकि यह एक चीज अगर आप धनतेरस पर खरीदते हैं और खरीदकर अपने घर लाते हैं तो मां लक्ष्मी साथ में आती है और कभी फिर आपके घर में धन की कमी नहीं होती है। यहां पर सबसे पहली वस्तु है पान का पत्ता। तो पान के पत्ते में स्वयं मां लक्ष्मी का वास होता है, पान के पत्ते में मां सरस्वती का वास होता है और पान के पत्ते में मां पार्वती और मंगला देवी का भी स्थान होता है। साथ ही साथ आपको बता दें कि शिव और कामदेव का निवास भी पान के पत्ते में है और बहुत सारे देवी देवता हैं जो पान के पत्ते में वास करते हैं। तो आपको इस दिन पान का पत्ता जरूर खरीद कर लाना है। कितने लेकर आएं? 2 पान के पत्ते भी आप ला सकते हैं, 5 भी ला सकते हैं। आप एक पत्ता भी पान का खरीद कर ला सकते हैं, तो 10 रुपए में या 5 रुपए में आपको को एक पान का पत्ता मिल जाएगा। तो धनतेरस के दिन पान के पत्ते जरूर खरीद कर लाएं और मां लक्ष्मी को इन्हें अर्पित करें, मतलब मां लक्ष्मी के सामने यह पान के पत्ते चढ़ाएं, क्योंकि मां लक्ष्मी स्वयं इसमें वास करती हैं और मां लक्ष्मी को पान के पत्ते बहुत प्रिय होते हैं। अब दिवाली के बाद आपको इन पान के पत्तों का क्या करना है, तो इन्हें आप जल में प्रवाहित कर सकते हैं या किसी पेड़ पौधे के नीचे आप इन्हें रख दें। चलिए बात कर लेते हैं कौन सी है वो दूसरी वस्तु जो आपको धनतेरस के दिन जरूर खरीद कर लानी चाहिए, क्योंकि इस एक चीज को अगर आप धनतेरस पर खरीद कर लाते हैं तो धन की देवी मां लक्ष्मी श्री हरि विष्णु के साथ घर में आती हैं और फिर कभी आपके घर को छोड़कर नहीं जाती हैं। देखिए, जहां श्री हरि विष्णु होते हैं वहां पर वास करती हैं धन की देवी मां लक्ष्मी। जैसे ही आप श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करते हैं, मां लक्ष्मी तो स्वयं प्रसन्न हो जाती हैं। अब मां लक्ष्मी को प्रसन्न करना है तो यह दूसरी वस्तु तो आप विशेषकर धनतेरस के दिन जरूर खरीद कर लाएं। तो देखिए, आपने देखा होगा कि इस दिन सोना चांदी लोग बहुत ज्यादा खरीदते हैं, है ना। तांबे के पीतल के बर्तन खरीदते हैं। अब बहुत सारे लोग हैं जो ना सोना खरीद सकते हैं ना चांदी खरीद सकते हैं, तांबा या पीतल भी नहीं खरीद पाते हैं। तो यह एक वस्तु खरीद लीजिए। सोना खरीदने से भी ज्यादा लाभ आपको इस एक वस्तु को खरीदने से मिलेगा। यहां पर हम बात कर रहे हैं हल्दी की, हल्दी जो कि श्री हरि विष्णु से ही जुड़ी है, हल्दी जो कि आपके गुरु ग्रह को मजबूत करती है। तो जब भी आप सोना ना खरीद पाएं, उसकी जगह पर आप थोड़ी सी 2 से 3 गांठ साबुत हल्दी की जरूर खरीदें। हल्दी जब आप खरीद कर लाएंगे, विशेषकर धनतेरस वाले दिन, ऐसा समझ लीजिए श्री हरि विष्णु के साथ मां लक्ष्मी घर में आएंगी और फिर कभी घर को छोड़कर नहीं जाएंगी। हल्दी खरीदना धनतेरस के दिन बहुत ज्यादा शुभ होता है। जिन्होंने इस उपाय को नहीं किया है, ना कि हल्दी नहीं खरीदी है, धनतेरस पर बहुत सारे लोग हैं जो हल्दी नहीं खरीदते हैं, जिन्हें नहीं पता है। इस बार अगर आप सोना भी खरीदते हैं ना, फिर भी आप हल्दी जरूर खरीद कर लाइए और फिर देखिए इसका लाभ आपको जीवन में कैसे मिलता है। इतनी प्रसन्न हो जाती है मां लक्ष्मी श्री हरि विष्णु कि कभी आपके घर में धन की कमी नहीं होने देती हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं तीसरी कौन सी वस्तु है जो धनतेरस पर आपको विशेष कर खरीदनी है, क्योंकि यह चीज खरीदने से 1 साल के अंदर अंदर महाधनी आप बन जाते हैं और फिर आपको धन संभालना मुश्किल हो जाता है। तो यह उपाय अभी तक बहुत सारे लोगों ने किया है और उन्हें लाभ जरूर मिला है। आप भी करें। इस बार धनतेरस पर आपको भी लाभ जरूर मिलेगा। आपको यहां पर जो अब हम बताने जा रहे हैं वो है सूखा धनिया। देखिए, जो धनतेरस वाले दिन धनिया खरीद कर अपने घर लाते हैं, ऐसा समझ लीजिए कि वह मां लक्ष्मी को प्रसन्न कर देते हैं, क्योंकि आपको बता दें कि धनिया खरीदना धनतेरस के दिन बहुत शुभ होता है। तो घर में सुख और समृद्धि बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि धनिया जो है यह खुशहाली का प्रतीक भी होता है। और धनतेरस के दिन जो लोग धनिया खरीद कर अपने घर पर लाते हैं, ऐसा समझ लीजिए सीधे सीधे मां लक्ष्मी को प्रसन्न कर देते हैं।
अब आपको धनिया खरीद कर लाना है। फिर इसका करना क्या है? पूजा के समय आपको थोड़ा सा धनिया किसी मिट्टी के दीपक में रख लें या किसी कटोरी में रख लें। आपको मां लक्ष्मी को अर्पित करना है। मां लक्ष्मी के सामने आपको यह धनिया रखना है। फिर जैसे आप पूजा करते हैं वैसे पूजा कर लें। बाद में जब दीपावली हो जाए उसके बाद आपको क्या करना है, इस धनिया को उठाना है और किसी भी गमले में, खाली गमले में जिसमें मिट्टी हो, उसमें आपको बो देना है। जैसे जैसे इसके अंदर से हरा धनिया निकलेगा वैसे वैसे आपके घर में धन बढ़ता चला जाएगा। आपकी तिजोरी धन से बढ़ती चली जाएगी। बहुत ही विशेष और बहुत लाभकारी उपाय है। आप इस बार धनतेरस के दिन धनिया जरूर खरीद कर लाएं। और जिस दिन दिवाली होती है, दिवाली का बड़ी दीपावली वाले दिन जब हम पूजन करते हैं, उस समय आप मां लक्ष्मी को धनिया जरूर अर्पित करें। आप चाहे तो धनतेरस के दिन भी मां लक्ष्मी को थोड़ा सा धनिया अर्पित करें और फिर इसे किसी गमले में बो दें। इतना लाभकारी, इतना चमत्कारी होता है ये धनिया धनतेरस के दिन खरीदना कि आप सोच भी नहीं सकते। तो चलिए अब बात कर लेते हैं और कौन सी वस्तु है जिसे धनतेरस के दिन आपको जरूर खरीद कर लाना है, क्योंकि साल में यह मौका एक ही बार मिलता है ना? तो इसलिए इस मौके को जाने नहीं देंगे और ये चीज जो अब आपको बताने जा रहे हैं इसे भी खरीद कर घर जरूर लाएंगे। तो धनतेरस के दिन आपको गोमती चक्र जरूर खरीदना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति धनतेरस के दिन गोमती चक्र खरीद कर अपने घर लाता है, कभी उसकी तिजोरी धन से खाली नहीं रहती है। ना आपके धन को नजर लगती है, ना ही आपका धन घर में आने से रुकता है। बहुत बार होता है ना कि घर में आता हुआ धन वापस चला जाता है, या जो धन आया है उसकी बर्बादी हो रही है, या ऐसा लगता है कि पता नहीं घर में क्या है कि धन आ ही नहीं रहा है ना? अब आप गोमती चक्र अगर इस दिन ले आते हैं अपने घर, तो ना तो धन को नजर लगेगी ना धन रुकेगा, और धन आने के जो रास्ते बंद हो गए हैं वह भी आपके जीवन में खुलते चले जाएंगे। अब यहां पर समझिए कैसे। देखिए, गोमती चक्र को भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र का स्वरूप माना जाता है, ठीक है ना? और जब आप गोमती चक्र अपने घर में खरीद कर लाते हैं, जिसमें कि स्वयं देवी लक्ष्मी वास करती हैं, तो फिर आपके घर में कभी धन में कमी नहीं आती है। आपके घर में सुख समृद्धि भी आती है, आपके घर में धन भी आता है, धन बढ़ता भी, और आपके धन को नजर नहीं लगती है। तो कितने गोमती चक्र खरीदने हैं? कम से कम आपको 11 गोमती चक्र खरीदने हैं। जो लोग 11 ना खरीद पाएं, वो कम से कम 5 गोमती चक्र घर में खरीद कर जरूर लाएं। विशेषकर धनिया, जो हमने आपको बताया है, 5 से 10 रुपए में आपको बहुत सारा धनिया मिल जाएगा। तो यह एक ऐसी वस्तु है जो आपको विशेषकर धनतेरस के दिन जरूर खरीदनी चाहिए। तो जितने भी गोमती चक्र आपने खरीदे हैं, 11 खरीदे हैं या 5 खरीदे हैं, ठीक है ना? जितने भी गोमती चक्र आपने लिए हैं, अपनी क्षमता अनुसार ले लीजिए। जरूरी नहीं है इसमें संख्या आपको देखनी है, ठीक है ना? तो आपको क्या करना है, दिवाली के पूजन में इन गोमती चक्रों को रखना है। पूजा के साथ ही बाद में पीले रंग के कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख देना, और फिर देखना तिजोरी में कैसे पैसा आता है और कैसे पैसा रुकता है। तिजोरी धन से बढ़ती चली जाएगी। इतने रास्ते धन आने के खुल जाएंगे आपके जीवन में कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो धनतेरस के दिन यह सारी वस्तुएं खरीदें। साथ ही साथ आप सभी जानते हैं कि इस दिन झाड़ू खरीदना बहुत ही शुभ होता है, क्योंकि झाड़ू में मां लक्ष्मी का वास होता है। तो इस दिन आपको झाड़ू भी खरीदकर जरूर लाना है। इसी के साथ धनतेरस के शुभ अवसर पर आपको अपने घर में धन की देवी मां लक्ष्मी और लाभ के देवता भगवान गणेश जी की मूर्ति जरूर खरीद कर लानी चाहिए। और जो भी प्रतिमाएं आप ला रहे हैं मां लक्ष्मी की, भगवान गणेश की, वो आपको मिट्टी की लानी चाहिए, क्योंकि मिट्टी की जो मूर्तियां हम धनतेरस पर लाते हैं ये बहुत शुभ होती हैं। और लक्ष्मी गणेश जी की मूर्तियां जब आप अपने घर में इस दिन लाते हैं, तो फिर आपके घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होती है। इसी के साथ धनतेरस पर खील, बताशे, परमल, ये चीजें भी खरीद कर जरूर लाएं। हमेशा आपके घर की जो सुख समृद्धि है ये बढ़ेगी और कभी भी आपके घर में धन की कमी नहीं आएगी। मां लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसती रहेगी। तो 29 अक्टूबर 2024 धनतेरस पर भूलकर भी मत खरीदना। यह 5 चीजें नहीं तो यह चीजें धनतेरस के दिन घर में लाने से धन की देवी मां लक्ष्मी जी आपका साथ छोड़ देंगी। दोस्तों, साल 2024 में धनतेरस का पर्व 29 अक्टूबर को मनाया जाएगा। साथ ही साथ अगर आप धनतेरस पर यह एक चीज अपने घर धनतेरस वाले दिन लाते हैं, तो ऐसा समझ लीजिए कि मां लक्ष्मी इतना प्रसन्न होती हैं कि वह खुद आपके घर पर आती हैं और कभी आपके घर को छोड़कर नहीं जाती हैं।
और वहीं अगर आप धनतेरस के दिन कुछ ऐसी चीज खरीद लेते हैं जिससे कि मां लक्ष्मी आपका साथ छोड़ देती है और आपके घर में गरीबी और निर्धनता का वास हो जाता है, तो आइए जानते हैं कि धनतेरस पर हमें कौन सी वह ऐसी चीज है जो भूल कर भी नहीं खरीदनी चाहिए। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि धनतेरस के दिन कौन सी वह एक चीज है जो हमें धनतेरस पर जरूर खरीदनी चाहिए, जिससे कि हमारे घर पर मां लक्ष्मी का वास हो और हमारे घर में धन की बढ़ोतरी होती चली जाए। विशेषकर आज की वीडियो में जो 10 रुपए की चीज हम आपको बताने वाले हैं, ये चीज अगर आप धनतेरस पर लाते हैं तो फिर कभी आपके घर में धन की कमी नहीं होती है। धनतेरस का दिन बहुत ही शुभ होता है और इस दिन इन चीजों को खरीदने से हमेशा धन में वृद्धि होती है। धन जो है ये बढ़ता चला जाता है। तो वैसे तो धनतेरस पर सोना चांदी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसकी खरीदारी की जाती है, लेकिन आपको बता दें कि शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजें खरीदने के बारे में भी बताया गया है जिन्हें आप यदि धनतेरस के दिन खरीदते हैं तो फिर आपके घर में सब कुछ उत्तम ही उत्तम होता है, सब कुछ शुभ होता है, क्योंकि इस दिन इन चीजों को खरीदने से शुभता घर में आती है और जितनी भी निर्धनता है, दरिद्रता है, धन से जुड़ी समस्याएं हैं, बिल्कुल जीवन से दूर हो जाती हैं। तो आज की वीडियो में जो चीजें हम आपको बताने वाले हैं, अगर आप धनतेरस के दिन इन चीजों को खरीद कर अपने घर पर लाते हैं, जिन्हें खरीदने में आपको ज्यादा पैसे भी खर्च नहीं करने हैं, मात्र 10 से 5 रुपए में आप इन चीजों को खरीद सकते हैं। और इन चीजों को जब आप धनतेरस के दिन घर खरीद कर लाते हैं तो लक्ष्मी जी के साथ साथ धन के देवता कुबेर जी भी प्रसन्न होते हैं और फिर आपके घर में धन बढ़ता चला जाता है। तो धनतेरस का दिन ही एक ऐसा दिन है जिस दिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो खरीदना बहुत ही शुभ होता है और इन चीजों को खरीदने से हमेशा पूरे साल घर पे जो है मां लक्ष्मी की कृपा बरसती है और कभी भी जीवन में धन की कमी नहीं आती है। तो चलिए बात कर लेते हैं। पहली कौन सी वह चीज है, कौन सी वो वस्तु है जो आपको धनतेरस के दिन विशेषकर जरूर खरीदनी चाहिए, क्योंकि यह एक चीज अगर आप धनतेरस पर खरीदते हैं और खरीद कर अपने घर लाते हैं तो मां लक्ष्मी साथ में आती है और कभी फिर आपके घर में धन की कमी नहीं होती है। क्योंकि दोस्तों, धनतेरस और खरीदारी एक दूसरे से जुड़ी हुई चीजें हैं। सालों से सोना या गहने जैसी खरीद कर घर लाई वस्तुएं अपने साथ घर में शुभता लाती है, समृद्धि लाती है। लेकिन क्या सच में इतने पैसे खर्च करना आवश्यक होता है? ज्यादा पैसे खर्च करने में अभी हम समर्थ नहीं हैं, तो क्या करें? भक्तों, हमारे शास्त्रों में धनतेरस वाले दिन सोना चांदी खरीदना बेहद शुभ माना गया है। लेकिन ऐसे में गरीब लोगों का क्या होगा? क्या उनको माता लक्ष्मी का आशीर्वाद नहीं मिल पाएगा? और जो लोग सोना चांदी खरीदने में समर्थ नहीं है तो वह कैसे माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं? तो दोस्तों, जरूरी नहीं है कि महंगी चीजें ही आप खरीदें। धनतेरस पर ऐसी कुछ शुभ कार्य चीजें हैं जिन्हें आप अपने घर में लाते हैं तो धन, सुख, संपत्ति, ऐश्वर्य को आसानी से पा सकते हैं। धनतेरस पर भगवान धनवंतरी को खुश करने के लिए आप सोने चांदी और बर्तन के अलावा कुछ और भी चीजें हैं जिनको खरीद सकते हैं और माता लक्ष्मी और कुबेर महाराज को खुश कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं धनतेरस के दिन कौन सी सस्ती वस्तुएं खरीदने से आपको धन लाभ हो सकता है और आपकी भी दिवाली खुशियों वाली बन सकती है। तो क्या है यह चीजें, हम आपको बताते हैं। साथ ही दोस्तों, हम यह भी जानेंगे कि धनतेरस पर ऐसी कौन सी वस्तु है जो बिल्कुल भी नहीं खरीदनी चाहिए, वरना दरिद्रता आने में देर नहीं लगेगी। वीडियो के अंत में हम जानेंगे कि वह ऐसा कौन सा फल है जो भगवान गणेश और मां लक्ष्मी को कभी भूल कर भी नहीं चढ़ाना चाहिए। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी लिखें। दोस्तों, कार्तिक मास की अमावस्या को दीपावली पूजन किए जाने का विधान है। इस उत्सव के दौरान धनतेरस डट, कंपोनेंट प्लेसमेंट, नरक चतुर्दशी, छोटी दीपावली और फिर दीपावली का पर्व मनाया जाता है। दीपावली के एक दिन बाद गोवर्धन पूजा, अन्नकूट महोत्सव, भाई दूज और विश्वकर्मा पूजन किया जाता है। वास्तुशास्त्र ज्ञान चैनल के माध्यम से आपको बता दें कि इस साल धनतेरस की तिथि की शुरुआत 29 अक्टूबर मंगलवार को सुबह 10:31 पर होगी। वहीं इसका समापन 30 अक्टूबर को दोपहर 1:15 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 29 अक्टूबर 2024 को धनतेरस का त्योहार मनाया जाएगा। धनतेरस को धनत्रयोदशी भी कहा जाता है
और यह हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों के लिए एक शुभ अवसर है जो धन और समृद्धि के त्योहार से संबंधित है। दोस्तों, धनतेरस पर पूजा पाठ के अलावा शुभ वस्तुओं की खरीदारी का भी विधान है। कुछ ऐसी विशेष शुभकाक चीजें हैं जिन्हें आप अपने घर में खरीद कर ले आते हैं, तो यह आपके घर में धन धान्य अन्न और सुख समृद्धि में वृद्धि करता है। इन्हें धनतेरस के दिन खरीदना उत्तम माना जाता है। दीपावली के 2 दिन पहले धनतेरस का